हाँ जी, तो क्या लिखा है 3 टू द पावर माइनस लॉग 2 टू द बेस 3। समझना ध्यान से ना, समझना, इसका आंसर अपने को निकालना है। आप लोग ट्राई करो। देखो मैं आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो बता चुका हूँ कि अगर ऐसा लिखा है 4 लॉग y टू द बेस 4, तो ये 4 और ये 4 यहाँ पे बराबर आते ही आपका आंसर क्या हो जाता है y। ये तो मैं आपको कल समझा चुका हूँ ना, आपको बस उसी चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, ट्राई करो, नहीं बनता है तो मैं तो बैठा हूँ ना इधर। 1/4 की पावर में क्या लिखा, -5 log 3/2। 0.5 टू द पावर log 5/½ इसका आंसर बताना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है 1/3 टू द पावर log 5/3। ओके, चारों क्वेश्चन बहुत आसान है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनिशियली। अगर आपको मुश्किल लगते है तो इट इज़ नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए मैं कोशिश करता हूँ ना आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि माइनस लॉग ऑफ 2/3। सही है। अच्छा, ये पूरा का पूरा आइटम जो है वो 3 की पावर में चढ़ा हुआ है, मतलब 3 की पावर में जो पूरी चीज़ है, इसको मैं 2 मिनट के लिए अगर मसाला कह दूँ तो आपका क्वेश्चन क्या है, 3 टू द पावर मसाला। मैंने इसको मसाला कह रखा ना, तो आपका क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ 3 की पावर में पूरा का पूरा लॉगरिदम वाला आइटम रखा हुआ है ना। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है माइनस, क्या लिखा है, माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 है ना, और ये पूरी चीज़ 3 की पावर में। तो आप एक चीज़ को समझो बच्चों कि ये 3 और ये 3 आपको सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर 2 नहीं हो जाएगा, ऐसा मत लिख देना। अरे भाई यहाँ पर माइनस थोड़ी था, स्टैंडर्ड वाले लॉग के फॉर्मेट में यहाँ पर प्लस होना चाहिए, है ना, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तभी फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम लग जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली 2 मत लिख देना। पहले अपन क्या करेंगे, इस माइनस को ठिकाने लगाते हैं। इस माइनस को ठिकाने लगाने मतलब माइनस क्या है, ये माइनस क्या होता है, माइनस इज नथिंग बट -1। ये -1 है भाई। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, ये -1 जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से ये ऊपर उचक के चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा बताओ। -1 ऊपर उचक के चला जाएगा 2 की पावर में, तो व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम 3 टू द पावर, देखो यहाँ से -1 गायब हो जाएगा है ना, 2/3, और ये 2 की पावर में देखो कौन आ गया, देखो देखो देखो, -1 आ गया। कहाँ से आया, यहाँ पर था, उचक के इधर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ओके, अब मैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिदम लगा सकता हूँ। कैसे भाई, क्योंकि देखो 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अब प्लस साइन आ गया है जो कि होना चाहिए था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला नंबर खुद। ये वाला नंबर है क्या, ये वाला नंबर है 2 की पावर में -1। लिख दो भाई, योर आंसर इज 2 की पावर में -1। 2 की पावर में -1 को अपन प्यार से हाफ भी कहते हैं। क्लियर है। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो, आप मेरी बात समझो, हम लोगों को जब भी ऐसा दिखाएगा ना कि पावर में लॉग है, किसी नंबर के पावर में लॉग है, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉग का बेस है और ये जो नंबर है, काश ये दोनों सेम हो जाते। यहाँ पर 2 है तो काश यहाँ पर भी 2 होता, या अगर यहाँ पर 1/4 है तो यहाँ पे भी 1/4 होता, तो मज़ा आ जाता। समझ में आ रहा है। तो उसी मज़े की तलाश में हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है इन दोनों को सेम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो 1/4 है, 1/4 को क्या आप 4 की पावर -1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो ना, इसमें कोई रोने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, 4 की पावर -1 को आप 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर की पावर -1। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर -2, है ना। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, अगले बार से ये वाला स्टेप जो है ना मैं डायरेक्टली करूंगा और आपको समझ जाना है। क्लियर है।
तो 2 की पावर -2 लिख दिया मैंने, किसको? 1/4 को। 1/4 कैन बी रिटन एज 2 की पावर में -2। तो ये वाला 1/4 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर में -2। अच्छा, और ये जो है ना, ये 1/4 लिखा, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से 1/4 को लिख दिया अपन ने। क्यों ऐसा करा? क्योंकि यहाँ पर 2 था, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी 2 का कुछ कुछ पावर बना देता हूँ। अच्छा, अब इस वाले नंबर की पावर में क्या है? -5 log 3/2। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, क्या आपको पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है? बिल्कुल पता है। x की पावर में मंकी की पावर में नालायक क्या बन जाता है? x की पावर में मंकी इंटू नालायक। तो देखो इधर क्या लिखा है, x की पावर में मंकी इंटू नालायक, मंकी की पावर में नालायक। तो दोनों मंकी और नालायक को अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं ना। तो मैंने क्या करा कि ये जो -2 था और ये -5 log जो भी था वगैरह वगैरह, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 की पावर में -2 इंटू ये पूरा आइटम आ जाएगा। क्या है भाई? छाप दो फटाफट। -5 log 3/2 चलेगा? चलिए, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करो, इसको ढंग से मल्टीप्लाई कर दो भाई। -5 इंटू -2 इंटू -5 इंटू ये log 3/2, इट इज अ नंबर। अरे भाई समझो, ये एक नंबर आएगा log ऑफ 3/2, दिस विल बी जस्ट अ नंबर। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग करके एक नंबर आएगा, तो आपके पास 3 नंबर्स मल्टीप्लाइड है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? -2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आ जाएगा, और +10 इंटू क्या आ जाएगा? log ऑफ 3/2। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब तो मेरे लिए काम बहुत आसान है। अब क्या ही बचा लाइफ में, बताओ? ये जो 10 है, इसको चढ़ा दो आप, 3 की पावर में उचका दो। तो 3 की पावर में जब ये उचक के जाएगा तो 2 की पावर में क्या बचा है? log 3/2, और 3 के ऊपर कौन आके बैठ गया? देखो, सरप्राइज, 3 की पावर में 10 आ गया। क्लियर है? हाँ भाई, अब मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो बन गया है। log का बेस और दिस नंबर, दे आर बोथ इक्वल, एंड इफ दे आर बोथ इक्वल देन व्हाट शुड बी माय आंसर? मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मेरा आंसर होना चाहिए ये वाला ग्रीन वाला चीज। 3 की पावर में 10 शुड बी माय आंसर। ओके, समझ पा रहे हो बच्चों? ऐसा तो नहीं है कि होशो आवाज उड़ गए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो कोई गधा भी कर देगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, कोई भी कर देगा। देखो ध्यान से, क्या लिखा है? 0.5, और यहाँ पे क्या लिखा है? 0.5। अरे भाई, मन की आंखों से देखो, दोनों जगह 0.5 लिखा हुआ है। तो ये नंबर और ये नंबर इक्वल, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंपली 5, जो आपका लॉग का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। तो अभी तक मैं देख रहा हूँ 3 की पावर 10 एंड हाफ आप लोगों को, और 3 की पावर 10 अमर तुमने पूरा निकाल दिया। कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या? आपको 3 की पावर 10 बस आंसर कर देना है ना। चलिए यहाँ देखिए, 1/3, अरे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/3 होता क्या है? 1/3 इज नथिंग बट 3 की पावर -1। 3 की पावर -1 की पावर में क्या लिखा है? log ऑफ 5/3। ये -1 और ये वाला आइटम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पावर्स है ना, पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। तो क्या लिखेगा? 3 की पावर में -log 5/3, है ना। -1 और log मल्टीप्लाई हो गए तो। अच्छा, यहाँ पे जो माइनस लिखा है इसको आप -1 की तरह रीड करो, और -1 को उचका के 5 की पावर में बैठा दो। तो 3 की पावर में log ऑफ 5/-1 ये दोनों सेम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 की पावर -1 या तो फिर 1/5, दोनों सेम है। क्लियर है? पक्का? थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करें? चलिए, अब अपन जो है धीरे धीरे लॉग में लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास a⁻² प्लस log ऑफ, 2 मिनट रुकना है ना, 4⁻a दिया हुआ है ना, वही। दिस इज इक्वल टू a² प्लस 27। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, वो पहले से लर्न कर लिया है 3 की पावर 10 का वैल्यू। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, नाइस। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करें या पैनिक करें? सॉल्व करेंगे भाई। पहले आप है ना, सबसे पहला हैबिट आपका क्या होना चाहिए? देखो भाई, अगर आपको जेई क्लियर करना है तो सबसे पहला हैबिट आपका होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देख के ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करें, है ना। क्वेश्चन को देख के पैनिक करना इज़ वेरी नॉर्मल, है ना, बट आप पहले देखो कि हाँ यार चल क्या रहा है।
पावर में लॉग है, अच्छा पावर में लॉग है लेकिन ये +2 भी एडेड है, कोई बात नहीं यार, होगा कुछ उसका पर्पस। लेकिन पावर में लॉग मतलब फंडामेंटल आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो सकता है। पहले अपन ने इसको इस तरीके से सुलझाया। फिर मैंने आपको बताया कि a⁴x + y, जब मैंने बचपन में कक्षा 8वीं में ये चीज़ पढ़ी थी तब मुझे ऐसा पढ़ाया गया था कि जब भी पावर्स में एडिशन होता है तो ये ऐसा बन जाता है a⁴x × a⁴y। बोलो ये चीज़ आती है कि नहीं आती है अपने को? आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो अभी सीख लो भाई, क्या दिक्कत है। पावर में अगर कुछ चीज़ें एडेड है तो इट विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाइड फॉर्म a⁴x × a⁴y। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर वो चीज़ मेरे को अप्लाई होते हुए दिख रही है क्या? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, ठीक है? जैसे हर गेम के रूल होते हैं वैसे लॉग के क्वेश्चन के कुछ रूल होते हैं। वो रूल अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका 99% ऑफ द टाइम्स आंसर गलत आएगा। मैं बता रहा हूँ, आप पूरा सॉल्व करोगे, आपका मेथड सही होगा, बट आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट रूल नहीं पता है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? एक ही रूल होता है, एक ही रूल होता है, इसको अपन प्रायोरिटी पे टॉप पे रखते हैं। ऑलवेज satisfy the condition of logarithm argument and base। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का आंसर 3 आया है, दैट इज गुड, अच्छी बात है ना? और आप लोग थोड़े समझदार भी हो गए हो क्योंकि आप लोगों ने -3 नहीं दिया आंसर, है ना? सबसे पहले बच्चों क्या करो, आप हमेशा देखो कि लॉग यहाँ पर कहाँ है, सिर्फ इतना सा जो मैंने सर्कल करा है, इतना सा पार्ट जो है वो लॉगरिदम है ना? अच्छा, लॉग की कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अपन ने पढ़ा था log of x to the base a, इसकी कंडीशन क्या होती थी कि लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए और लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, पढ़ा था। अच्छा, यहां पर आ जाओ, ये जो सर्कल करा है मैंने, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट कितना है? 4। क्या 4 पॉजिटिव होता है? हाँ, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या आपने को आर्ग्यूमेंट की चिंता करनी चाहिए अभी? नहीं। अरे भाई, आर्ग्यूमेंट तो क्वेश्चन वाले ने पॉजिटिव बना के दिया है, तो आर्ग्यूमेंट को भूल जाओ, बेस पे आओ। बेस कितना है? ए। हाँ, यहां पर अपने को सबसे पहले एक चीज लिखनी है कि बेस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बेस गलती से 1 नहीं हो जाए। ये सबसे पहले आपको लिख लेना है ताकि आपका आंसर लास्ट में जो भी आए वो आपको यहां से टैली करना है कि हाँ, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर? सॉल्व करूं मैं अब मेरा जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, ए की वैल्यू आएगी ना भाई, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। चलिए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाली जो मैंने आपको क्लास 8th या 7th में जो जब भी आपने पढ़ा होगा, तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है। क्या बताई? ए की पावर में x प्लस वाई क्या होता है? ए की पावर x इंटू ए की पावर वाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए की पावर x प्लस वाई, ये x है और ये y है। क्या हो जाएगा? ए की पावर x इंटू ए की पावर में y। बोलो आया कि नहीं आया? दिस इज इक्वल टू a² प्लस 27। ओके, चलिए, वेरी नाइस। अच्छा देखो, ये a और ये a बराबर, तो इस वाले पूरे पार्ट का आंसर क्या 4 आ जाएगा? फंडामेंटल आइडेंटिटी अभी अपन ने बहुत बार किया है ना? आंसर अगर ये बेस एंड दिस एक्सपोनेंट अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। 4 इंटू यहाँ पे क्या लिखा है? a², दिस इज इक्वल टू a² प्लस 27। ठीक है, तो इसका मतलब a² को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा? 3a² इज इक्वल टू 27। तो a² इज इक्वल टू 9। यहाँ से दो आंसर आएंगे आपके पास, है ना? एक आंसर आएगा +3 और एक आंसर आएगा -3। ठीक है, मैं अलग अलग लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू +3 और a इज इक्वल टू -3। उसका रीज़न अपन अब देखेंगे कुछ दिनों बाद, मॉडुलस। अभी तक तो अपन ने रट रखा है ना, अभी तक अपन ने रट रखा है कि √9 जो होता है वो 3 होता है या -3 होता है, बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करते अपन। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, √9 तो डेफिनेटली +3 होता है। बाद में देखेंगे अपन, है ना? मॉडुलस सीख लेंगे तब देखेंगे। अभी अपन जितना भी अपने को पता है नॉलेज, उस हिसाब से इसका आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, पहला आंसर क्या है? 3। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि ए जो भी आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए और 1 नहीं आना चाहिए। 1 तो वैसे भी नहीं आया लेकिन पॉजिटिव है क्या? हाँ, तो ये वाला आंसर तो सही है। ये वाला आंसर मेरी फर्स्ट रूल नंबर 1 के हिसाब से सही है। और a इज इक्वल टू -3, क्या ये सही है? नहीं, a पॉजिटिव होना चाहिए था ना, a नेगेटिव आ गया, तो ये वाला आंसर आप रिजेक्ट कर दो। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? फाइनल आंसर रहेगा a इज इक्वल टू 3।
ओके, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि हमेशा रूल नंबर 1 क्या होता है, आप लॉगरिदम को सेटिस्फाई करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 2 की पावर में 2 log of x to the base 2 minus 3 x minus 4 is equal to 0। ओके, आपको बोल रहा है कि सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x करोगे सॉल्व? चलो करते, मिल के सॉल्व करते हैं ना। देखो बच्चों, सबसे पहले आप देखो कि अरे लॉग आ गया, लॉग आ गया मतलब लॉग का आर्ग्यूमेंट। रूल नंबर 1 सॉल्यूशन में जो रूल नंबर 1 है वो क्या है कि लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है बेटा, x क्या होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। लॉग का बेस क्या है 2 क्या होना चाहिए पॉजिटिव। 2 तो पॉजिटिव है यार, क्या बकवास है, इसको हटा दो यहाँ। अरे भाई 2 तो क्वेश्चन वाले ने पॉजिटिव बना के भेजा है, उसका लोड थोड़ी लेंगे अपन। हाँ, आर्ग्यूमेंट जो था वो x था, तो उसके बारे में मैंने लिख दिया कि इट शुड बी पॉजिटिव। तो आपका जो भी आंसर आएगा अभी x का, वो पॉजिटिव आना चाहिए। नेगेटिव आंसर आता है तो उसको अपन रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है पक्का? चलिए अब इधर आइए आप, ये 2 को 2 मिनट के लिए भूल जाइए और सिर्फ ये जो बॉक्स बनाया इस पर फोकस करते हैं। इस पर फोकस करेंगे तो ये जो 2 लिखा है लॉग के पहले लिखा है, तो उचक के पावर जो है ऊपर चली जाएगी। हाँ, तो 2 की पावर में ये जो चीज़ है वो क्या है, ये ऐसा बन जाएगा log of x स्क्वायर टू द बेस 2। अरे मैंने सिखाया ना आपको, ये चीज़ जो मल्टीप्लाइड होती है वो उचक के ऊपर चले जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ लॉगरिदम, है ना। तो ये x स्क्वायर बन जाएगा -3x प्लस -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये 2 और ये 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x स्क्वायर -3x -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स बताइए क्या आ जाएंगे, 3 and 1, -3 है ना, तो -4 और +1 आना चाहिए। तो x -4 x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके दो आंसर आ जाएंगे बच्चों, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और दूसरा आंसर, और क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि भाई दोनों आंसर हो सकते हैं यार, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बोथ आर आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक के दो आंसर्स होते हैं, तब अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि अभी देखा मैंने कि x जो भी आए, हमने कसम खा रखी थी कि x जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो भाई ये पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट कर लेंगे और ये नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर विल कम आउट एज x इज इक्वल टू 4। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, बेस चेंज थ्योरम। इसको अपन किंग क्वीन थ्योरम भी कहते हैं कभी कभी इसको अपन कभी KQ थ्योरम, किंग क्वीन थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको है ना किंग क्वीन से ही समझाता हूँ आज। 4 and -1 आरती बेटे, आपका देखो आंसर एक नेगेटिव आया ना, तो उसको रिजेक्ट करना आप भूल गए। तो वही चीज़ मैं सिखा रहा था आपको, वही चीज़ तो सिखा रहा था कि आपका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना अगली बार से। ठीक है, आपका आंसर एग्जैक्टली मतलब बहुत आपने जो सॉल्विंग करी है दैट इज करेक्ट, बट वही लास्ट वाला पार्ट में आपने जो -1 दिया ना, उसको अपने को रिजेक्ट करना है, तो उस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। अच्छा चलिए किंग क्वीन थ्योरम पे आते हैं। तो क्या कहता है भाई, बहुत आसान थ्योरम है, इट्स वेरी इजी। कि अगर आपको किसी भी लॉ का, जैसे मैं आपको ना बेस चेंज थ्योरम से बताता हूँ ना, भाड़ में जाए राजा रानी, सर प्लीज सेंड द PDF, आई वॉज डिसकनेक्टेड। ओके आई विल डू दैट, डोंट वरी। ठीक है, आई विल डू दैट। और आपको वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके पर्टिकुलर, जैसे आपका 10 मिनट का अगर मिस हुआ है तो वो 10 मिनट का आप थोड़ा सर्च कर लो इधर उधर से सीख करके और देख लो, है ना। और ऐप पे भी अपने को वीडियो मिल जाएगा, तो आपके पास हर जगह से फैसिलिटी है। अच्छा देखिए क्या लिखा है अपने पास, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग। मेरे को बेस चेंज करना सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है मुझे, बेस चेंज करना। तो मान लीजिए मेरे सामने लिखा है लॉग ऑफ किंग टू द बेस क्यू,
ठीक है, ऐसी फैंसी बनाने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लिया। log of k टू द बेस q, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अगर मुझे इसका बेस चेंज करना है, अगर मुझे इसका बेस चेंज करना है तो कैसे करेंगे, वो चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और बहुत आसान है, आपको मैं आज सिखाऊंगा ना, आपको हमेशा 2 साल तक, पूरा 2 साल क्या, ज़िंदगी भर याद रहेगा। लेकिन आपको तरीका जो है ना, वो पूरा एकदम अच्छे से स्क्रीन पे देखना है, ठीक है। तो तरीका देखिए स्क्रीन पे। जब भी आपको बेस चेंज करना होता है, तो बेस का मतलब होता है क्या है बच्चों? बेस का मतलब होता है ये क्यू। बेस मतलब क्या है? अभी इस लॉग का बेस क्या है? क्यू। आपको वो चेंज करना है, तो चेंज करने की ना कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? सबसे पहली कंडीशन होती है कि बेस चेंज करके करना क्या है। अरे भाई, मान लो आपको टीचर ने बोल दिया कि बेस चेंज करो, तो आप क्या बोलोगे कि सर बेस तो मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन क्या करूं? अभी बेस क्यू है, अब क्या करूं? तो सर ने बोला कि चेंज करके सी बना दो। बेस को क्या बना दो? सी बना दो। तो देखो कैसे चेंज करते हैं, आगे देखिए सब। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बेस को चेंज करके क्या करना है? सी, चेंज बेस टू सी। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए मैं बेस को सी पे चेंज कर रहा हूं। तो देखो क्या करो, के और क्यू इन दोनों का लॉग लिख लो। कैसे? लॉग ऑफ के अपॉन लॉग ऑफ क्यू। लिखा आपने? पक्का? इतना लिख देने के बाद आपको करना क्या है, आपको चुपके से यहाँ पे सी लगा देना है। हो गया चेंज, खत्म। आया समझ में? सी, दोनों का बेस क्या हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर लॉग का बेस अपन ने चेंज करा है, लेकिन कुछ कंडीशन के हिसाब से करा है कि यार देखो ऐसा तो नहीं होगा कि क्यू की जगह सी आ जाएगा ना, यहाँ पर सी आ जाएगा लेकिन नीचे क्यू बेस सी आ जाएगा। इसका रीजन मैं आपको दे दूंगा, इसका मतलब प्रूफ जो है अपन देख लेंगे, बट अभी आप ये चीज समझिए कि मैंने करा कैसे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलता आपको कि चेंज बेस टू, अब सी की जगह आप डी बदल दीजिए, मतलब डी बना दो बेस, तो कैसे बनाओगे भाई? सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है? लॉग ऑफ किंग टू द बेस क्यू, है ना, के टू द बेस क्यू। आपको क्या करना है? डी बनाना है। तो कैसे करेंगे भाई? लॉग ऑफ के लिखोगे, लॉग ऑफ क्यू लिखोगे, और फिर चुपके से यहाँ पे डी लिख दोगे। बन गया, खत्म। ठीक है, रेड से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। यहाँ पे आप चुपके से डी लिख दोगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सी या डी में ही चेंज करना होगा, जिसमें भी चेंज करना उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन कोपचे में एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपके सामने अगर लिख देता हूँ लॉग ऑफ 25 टू द बेस 125, है ना। मैंने ऐसी कुछ फैंसी सा एग्जांपल ले लिया। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बेस बना दो 5, तो बेस 5 कैसे बनाओगे? आप क्या लिखोगे? वहाँ जगह नहीं है, इस कारण मैं ऐसा लिख रहा हूँ। देखना कैसे लिखूंगा मैं इसको। लॉग ऑफ, पहले जो ऊपर वाला 25 है उसका लॉग लिखा, नीचे वाले 125 का लॉग लिखा, और दोनों का बेस क्या बनाने को बोला गया है मुझे? 5, है ना। ये 5 लिख दिया यहाँ पे, तो आपका बेस चेंज हो गया, खत्म। इसका आंसर भी निकाल सकते। ऊपर वाले लॉग का आंसर क्या आ जाएगा? 2, और नीचे वाले का 3। वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे आएगा, वो अपन सीख चुके हैं। अरे भाई 25 टू द बेस 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तब जाके 2 आएगा ना, तो इसका आंसर तो 2 और इसका आंसर 3। ठीक है, चलिए। वैसे भी आपका आंसर 2/3 आ जाता। मैं बता रहा हूँ बेस चेंजिंग से करना है तो कैसे करेंगे। जरूरी नहीं कि बेस चेंजिंग यहाँ पे बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट मेथड था। ठीक है, अच्छा इसका रिवर्स, जो रिवर्स है वो भी एप्लीकेबल है। देखिए, रिवर्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल। रिवर्स क्या कहता है? अगर आपके सामने लिखा है लॉग ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब के टू द बेस एम फॉर मंकी, और यहाँ पे लिखा है लॉग ऑफ क्यू टू द बेस एम फॉर मंकी। अगर ये बेस और ये बेस सेम है, अगर ये एम और ये एम दोनों सेम है, तो राजा और रानी एक साथ आ जाएंगे। ऐसे ऊपर से आया हुआ, जैसे के बेस क्यू का आपने ये लिख दिया था ना, वैसे आपने इस वाली चीज को क्या लिख दिया है? ये लिख दिया है। ठीक है, एम से तकलीफ हो रही तो सी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये दोनों सी और सी सेम है, तो आप क्या कर सकते हो? ये क्यू जो है वो ऊपर आकर इस वाले लॉग का बेस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन इसको राजा रानी थ्योरम बोलते थे, किंग क्वीन थ्योरम भी कहते थे। ठीक है, इसका एक और एप्लीकेशन होता है। इसका एक और एप्लीकेशन क्या होता है? हाँ देखो भाई,
1 अपॉन लॉग ऑफ किंग टू द बेस क्यू। आगे देखोगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा आपके ब्रेन में, कभी नहीं जाने वाला। आगे देखो क्या लिखा है, 1 अपॉन लॉग ऑफ राजा टू द बेस रानी, लॉग ऑफ किंग टू द बेस क्यू। अगर आपको इस वाले लॉग का रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल लेना इज द वेरी इजी थिंग। कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था किंग और बेस में क्या लिखा था क्वीन, तो रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, रानी ऊपर आ जाएगी, राजा नीचे आ जाएंगे, क्वीन टू द बेस किंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ देखते रहो, लॉग ऑफ 2 बेस 3, अगर मैं बोलता हूँ इसका रेसिप्रोकल लो तो आप क्या बोल दोगे भाई, खत्म, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। इन दोनों की जगह अपन ने अदला बदली कर दी। अगर मैं बोलता हूँ कि लॉग ऑफ 5 टू द बेस 9, इसका आप रेसिप्रोकल लो तो क्या बोलोगे भाई, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, 9 टू द बेस 5, उल्टा कर दोगे ना। अच्छा, ये भी आया है ऊपर वाले थ्योरम से ना, आई कैन प्रूव इट, मैं बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी आप पहले लिख के समझ लो कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, ये राइट में जो भी मैं कॉलम बनाता हूँ वो कोपचा वाला कॉलम होता है ना, उसको आप मिटाए ना, उसको आप लिखना चाहे तो लिख लो, क्योंकि इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज अपना जो लेक्चर चल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, अपन सबसे अप्रोप्रिएट मेथड देखेंगे। log of 10 to the base 2 माइनस log of 125 to the base 8 है ना, इसका वैल्यू निकालना है अपने को, इसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर बेस क्या है 2 और यहाँ पर बेस क्या है 8, काश यहाँ पर भी बेस जो होता है वो 2 हो जाता, बना सकते हैं ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। देखो भाई मैं क्या करूँगा, लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी, 4, देखो इधर आइए, काफ़ी पढ़ लिया अपन ने यार। हाँ भाई देखो, ये पढ़ा था ना अपन ने, लॉग ऑफ ये वाली प्रॉपर्टी और ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी, इन दोनों प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। ये जो बेस होता है लॉग का, लॉग के बेस के ऊपर कुछ पावर है अगर, लॉग के बेस के ऊपर कुछ पावर है अगर, जैसे यहाँ पे y पावर था ना, तो y पीछे आके क्या होता है 1/y बन जाता है ना। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके सामने ऐसा लिखा है लॉग ऑफ m कुछ भी हो सकता है ना, आई डोंट केयर, यहाँ पे लिखा है अगर 2 क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब जो है वो पीछे आके 1/3 बन जाएगा, खत्म, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर भी अपन वो चीज़ कर सकते हैं, वी कैन डू सेम थिंग हियर। ये वाला जो log ऑफ 10 टू द बेस 2 है इसको एज इट इज़ रहने दो, और ये जो 8 लिखा है ना इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 क्यूब, समझ में आ रहा है। और ये जो 125 है इसको भी आप एज इट इज़ रहने दें, तो यहाँ पे लिखा है 2 क्यूब। ओके, तो यहाँ पे लिखा है log ऑफ 10 टू द बेस 2 माइनस ये जो क्यूब है ये पीछे आके क्या बन जाएगा 1/3, समझ में आया, ये चीज़ बन जाएगी 1/3 इंटू लॉग। अब ये 2 यहाँ से चला जा चुका है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 टू द बेस 2 बचेगा और 125 आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, log ऑफ 10 टू द बेस 2 माइनस, अच्छा देखिएगा इधर ये 1/3 लिखा है, इस 1/3 को उचका के 125 की पावर में अपन पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना, क्या था ये प्रॉपर्टी नंबर 3, जो पीछे नंबर मल्टीप्लाइड होता है वो क्या होता है, वो पावर में चले जाता है भाई, लॉग के 1/3 को 125 की पावर में पहुंचा दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे 2 और ये 125 की पावर में 1/3 आ गया। अच्छा, 125 की पावर में 1/3 ये कुछ होता है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल होता है, दिस इज नथिंग बट, अच्छा 125 क्या होता है 5 क्यूब, 5 क्यूब की पावर में 1/3 मतलब क्या हो गया, ये 5 हो गया है ना। तो ये पूरी चीज़ क्या है, ये दिस इज 5, अरे कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट 5। क्यों भाई, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन इधर लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग वहाँ से टैली कर ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log ऑफ 10 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 2। ठीक है, अब प्रॉपर्टी अपन ये पढ़ी थी कि log ऑफ मंकी टू द बेस a माइनस
log ऑफ नालायक टू द बेस a, ये क्या हो जाता है log ऑफ मंकी, माइनस है ना, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा m अपॉन n टू द बेस a। ओके, तो यहाँ पे भी देखो मंकी टू द बेस 2, नालायक टू द बेस 2, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी log ऑफ मंकी अपॉन नालायक टू द बेस सेम, सेम बेस सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो भाई 5/2 कितना होता है 2, आ क्या रहा है अपने पास log ऑफ 2 टू द बेस 2। मैंने बताया log मसाला बेस मसाला क्या होता है 1 होता है, आपका आंसर आ गया 1। क्लियर है, पक्का। चलिए 2-4 क्वेश्चन मैं आपको है ना होमवर्क में दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन देता हूँ बस। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास log ऑफ 12 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 36 माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 108, इसका वैल्यू क्या आएगा। अगला सवाल है 1 बाय log 2 टू द बेस 3 प्लस 1 बाय log, एक मिनट रुकना है ना, 2 बाय आएगा यहाँ पे, 2 बाय log 4 टू द बेस 9 माइनस 3 बाय log 8 टू द बेस 27, ठीक है, 8 टू द बेस, हाँ 8 टू द बेस 27, इसका वैल्यू क्या आएगा आपको ये बताना है। ओके, तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों का आंसर आपका कल रेडी होना चाहिए। ठीक है, मैं हर किसी से पूछूंगा लेक्चर चालू होते ही होमवर्क क्वेश्चन के आंसर, और हर किसी का आंसर आना चाहिए, हो सके तो आप अभी ब्रेक में सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए ओके देन, कल मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, ख्याल रखें अपना। PDF आपको मिल जाएगा और ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है।